नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जो भी एस्पिरेंट ग्रुप डी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, एक्चुअल में आपके पास कितना क्या टाइम बचा हो। जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि अभी ग्रुप डी 2024-25 की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट नहीं आया तो अभी एग्जाम नहीं होगा, तो भाई आप अलर्ट हो जाओ, एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। तो आपके पास एक्चुअल कितना क्या टाइम बचा हुआ है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा इस बचे हुए टाइम में आप किस स्ट्रेटजी से एक सीट ले सकते हो, उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहां पे एक सीट मिल पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे मैं कहना चाहता हूं कि टाइपिंग की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो और ऐसे सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा हो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। जैसा रेलवे आपका स्पीड कैलकुलेशन करता है सेम टू सेम वैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपकी जो स्पीड है वो कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अभी क्या है कि आपको पता है कि ग्रुप डी 2024-25 वाली जो वैकेंसी है उस पे आपका तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीए वाले जो एस्पिरेंट है उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। अभी तक रिजल्ट इसका नहीं आया, तो इस वजह से कई स्टूडेंट परेशान होंगे कि अभी हो सकता है कि ग्रुप डी 2024-25 का कुछ नहीं हुआ तो 2026 की वैकेंसी भी ठंडे बस्ते में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। 2024-25 की वैकेंसी पे भी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने खुद ट्वीट किया और यहाँ पे बताया कि जो रिजल्ट है आपका वो जून में यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। यानी कि 2024-25 की जो वैकेंसी है इसका भी जो रिजल्ट है वो जून में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट के बारे में। तो आपको पता होगा आकाश यादव सर के बारे में, जितना भी ये टीसीएस के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं वो आप ये मान के चलो 99.9% आपका कंफर्म रहता है। तो इन्होंने कई डेट्स आपकी बताई है, वो डेट भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्जाम है वो 13 जून से होगा। हालांकि कुछ एग्जाम जो फर्स्ट फेज का था वो मई में हुआ, बाकी जो एग्जाम है वो 13 तारीख से लेकर के 20 जून तक आपका चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 जुलाई को आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्जाम है, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 जुलाई से जो है आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम है। अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो इसका एग्जाम 2-4 दिन में आपका एंड हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आप देखो 13 जुलाई के बाद फिर आपका जो एग्जाम है वो 16 सितंबर को है। 16 सितंबर को कौन सा एग्जाम है? आरआरबी एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 2 का एग्जाम है। तो 13 जुलाई के बाद आप ये मान के चलो 2-4 दिन में ये एग्जाम हो जाएगा। यानी कि 15 जुलाई से 16 सितंबर तक कोई एग्जाम नहीं। यानी कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका होने वाला है। यानी कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अगर आप एक अच्छे तरीके से देखो तो 1 महीने का ही टाइम आपके पास है, बाकी जो आपको टाइम मिल जाए वो रिवीजन में जाएगा। यानी कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 16 से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 17 से स्टार्ट हो जाए। यानी कि एग्जाम जो है वो मिड जुलाई के बाद आपका किसी भी कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। बचे हुए टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही मूल मंत्र है, 3 चीजों पे काम करो। जो नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, बस इतना ही आपको काम करना है। तो आपकी एग्जाम डेट ये मान के चलो 99.9% कंफर्म है कि मिड जुलाई के बाद आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप शेड्यूल भी देख सकते हैं कि 13 जुलाई के बाद डायरेक्ट फिर 16 सितंबर को एग्जाम है। यानी कि इसके बीच के स्लॉट जो है वो आपके खाली हैं और इसी बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो होने वाला है। यानी कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैथ्स का मैं कंप्लीट आपको रिवीजन करा दूंगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो पे 500 अगर आप लोग लाइक कर देते हो तो मैथ्स में कंप्लीट आपका रिवीजन करा दूंगा 1 शॉट वीडियो के फॉर्म में, एक ही वीडियो में। जैसे परसेंटेज पूरा कवर, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस और उसके अलावा जितने भी रेलवे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इसके लिए अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आप कर देते हो तो ये चीज मैं आपके लिए कर दूंगा। तो आपकी जो एग्जाम डेट है
वो ऑलमोस्ट आपकी कंफर्म हो गई, तो अपनी प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। अब बात कर लेते हैं आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2019 की फाइनल कट ऑफ है। आपको पता है कि 2019 की जो वैकेंसी थी वो 2022 में फाइनल हुई थी। उसके अलावा जो कट ऑफ है वो आपकी जोन वाइज जाती है। उसके अलावा वैकेंसी जोन वाइज जो वैकेंसी उन पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है। 2019 में वैकेंसी 1 लाख से ज्यादा थी। 2024-25 में आपकी 32,000 प्लस वैकेंसी है और इस बार आपकी 22,000 प्लस वैकेंसी है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे चंडीगढ़ की जो कट ऑफ गई थी वो 70.99 गई थी। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, तो मैक्सिमम कट ऑफ 70 गई। उसके अलावा मिनिमम कट ऑफ सिकंदराबाद की 57.38 गई। बाकी आप देख रहे हैं कहीं पे 70 है, कहीं पे 69 है, कहीं पे 69 है, कहीं पे 66 है, कहीं पे 68 है, फिर उसके अलावा 66। तो आपकी ये जोन पे भी डिपेंड करती है और जोन में कितनी क्या वैकेंसी है उस पे भी आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। तो इस बार आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मेरे हिसाब से आपको 75 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपका कल्याण हो पाएगा। उसके अलावा SC ST वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपका कुछ हो सकता है। 60 क्या, मेरे हिसाब से आप 65 जो है या उससे ऊपर लाने का प्रयास करो, क्योंकि जितना आप टारगेट लेके चलोगे उतना तो आएगा नहीं। जैसे 75 का अगर टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है 70 आए, 71 आए, 72 आए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का जब आपको फायदा मिलेगा, जोन का फायदा मिलेगा, तो फिर आपके मार्क्स वो उस हिसाब से बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे हिसाब से यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 75 से ऊपर नंबर का टारगेट लेके चलो, और SC ST वाले जो एस्पिरेंट है वो, जैसे कि SC वाले जो एस्पिरेंट है वो 65 का टारगेट लेके चलो, और ST वाले जो एस्पिरेंट है वो आपका 60 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो, यानी कि 65 प्लस का टारगेट अगर आप लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ साइड रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है, उसके अलावा एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके टाइम नहीं है। एग्जाम आपका मिड जुलाई के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए अच्छे तरीके से लग जाओ। बाकी जो भी एस्पिरेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि टाइपिंग की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। उसके अलावा रेलवे जिस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करता है, ये सॉफ्टवेयर एज इट इज वैसे स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्लस प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा आपके लिए फ्री डेमो अवेलेबल है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।